गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है अफवाह तंत्र। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति और भूआकृति प्रदेश। इसके बाद हमने क्लाइमेट पढ़ा और जलवायु पढ़ा। जलवायु पढ़ा और इसके बाद मिट्टी। 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए। 14 टॉपिक अपना शुरू होता है अफवाह तंत्र। ठीक है, अफवाह तंत्र आप किसको बोलेगा? पहली बात तो अफवाह तंत्र है नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अफवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र, नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र क्या कहलाता है? अफवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? झीलें पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, डैम बांध पढ़ेंगे, नहरें पढ़ेंगे, कुछ छोटे मोटे तालाब है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक जो है अफवाह तंत्र के अंतर्गत वो रहेगा झीलें, राजस्थान की झीलें। ठीक है, लेक्स। तो ये अपना टॉपिक रहेगा। आपके इसमें 2 प्रकार की झील आती हैं, खारे पानी की झील, ठीक है, और दूसरी झील आती है मीठे पानी की झील। ठीक है, खारे पानी की झील में अपन देख सकते हैं कौन कौन सी झीलें? सांबर है, ठीक है, पंचभद्रा है, लूणकरणसर है, ठीक है, इसके बाद ताल छापर है, इसके बाद है और देख लेते हैं डीडवाना है। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है सांबर से रहती है, कभी कभी डीडवाना से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पंचभद्रा ये 3 हो जाता है और बहुत सारी जो है हम इसकी सिर्फ लोकेशन चेक कर लेंगे। ठीक है, मीठे पानी की झील में अपन देखते हैं जयसमंद है, पुष्कर है, पिछोला है, नक्की झील है। ठीक है, और अपन देखते हैं तो फतेह सागर है अपने उदयपुर में, ये भी। ठीक है, राजसमंद झील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ झीलें हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर जयसमंद झील इंपॉर्टेंट है, राजसमंद इंपॉर्टेंट है, पुष्कर इंपॉर्टेंट है, पिछोला, ठीक है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ झीलें हैं जिसका हम नाम देख लेंगे और वो कहाँ पर है बस। तो देखते हैं अपन आज की पहली झील, खारे पानी की झील। ठीक है दोस्तों, खारे पानी की झील ए टॉपिक रहेगा आपका, खारे पानी की झीलें। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके नंबर 1 है आपके सांबर झील। ठीक है, देखते हैं सांबर झील। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते रहेंगे, एक एक फैक्ट देखेंगे जो आपकी परीक्षा की प्रतियोगिता परीक्षाएं जो है वो उसकी दृष्टि से अपन क्या करेंगे देखेंगे। सांबर झील, पहला फैक्ट सांबर का, पहला फैक्ट यह है कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील इसकी राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो यही है, और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यही है। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील है। और क्या कहते हैं? राजस्थान की प्रथम लेकिन भारत की दूसरी खारे पानी की झील। ठीक है, मैंने क्या कहा? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और प्लस भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। ठीक है, क्लियर है? राजस्थान की पहली लेकिन भारत की कौन सी ये खारे पानी की झील है? दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर ये पूछे चलो ये तो दूसरी है तो पहली कौन सी है भारत की? तो ये है आपकी चिल्का झील, ओडिशा। ठीक है, भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील और भारत की सबसे दूसरी खारे पानी की झील यही सांबर झील जो आपके राजस्थान की पहली खारे पानी की झील। आया फैक्ट क्लियर समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है और आप
ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो देखें एक बार वापस देख लें। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? सांबर झील। ठीक है दोस्तों, और ये मुझे ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर है। और भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा में है। और राजस्थान का कौन सा नंबर? सांबर झील का दूसरा स्थान है पूरे भारत में। ठीक है, तो ये फैक्ट था, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं सांबर झील में, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है और क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है। ठीक है, देखते हैं अपन नया टॉपिक, सॉरी न्यूज। अब इसकी स्थिति ये है कहाँ? सांबर झील। हम सांबर झील कर रहे हैं, लेकिन है कहाँ? तो आपके यह सांबर के फुलेरा स्टेशन के समीप, इन्हें आप मैप देखोगे आप राजस्थान का, तो ये अजमेर, जयपुर, ठीक है, अजमेर, जयपुर, और इस तरह आपके आ सकता है चूरू, जूनूसी, ये सब अजमेर वाला क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सांबर है, फुलेरा स्टेशन। कौन सा स्टेशन? फुलेरा स्टेशन के समीप, सांबर के फुलेरा स्टेशन के समीप ये स्थित है। तो ये आपको समझ में आ जाएगी कि स्थिति इसकी कहाँ पर है। नेक्स्ट टॉपिक प्रवर्तक। ठीक है, प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक कौन है? इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रवर्तक कौन है? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ये इसके प्रवर्तक हैं। क्लियर है दोस्तों? वासुदेव चौहान क्या है? इसके सांबर झील के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाकी इसको देखिए, इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, चौड़ाई देख ले तो इसकी चौड़ाई है आपकी 12 किलोमीटर चौड़ी है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मोटे तौर पर इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और इसमें छोटी मोटी नदियाँ आती हैं, कौन कौन सी नदियाँ आती है मिलती है? ठीक है, ये आता नहीं है, लेकिन एक मोटे तौर पर इसको रूपनगढ़ नदी जो है यहाँ पर मिलती है, मेथा है। ठीक है, और नदी है खारी, खंडेला, खारी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खंडेला, बस क्लियर। सांबर झील क्लियर। देखो, सांबर झील से क्वेश्चन ये आ सकता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो सांबर झील। ओके, इसके बाद ये पूछेगा राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील। और देश की सबसे दूसरी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील। और प्रथम झील कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा में। ठीक है, दूसरा फैक्ट ये पूछेगा कि इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य स्थान पर, फुलेरा स्टेशन पर। ठीक है, कहने का मतलब। और इसके प्रवर्तक कौन है? वासुदेव चौहान। और इसकी यहाँ पर जो नदियां मिलती रहती है वो कौन से? रूपनगढ़, मेहता, खारी और खंडेला। ओके, क्लियर है फैक्ट? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दूसरे नंबर की जो झील है पंचभद्रा झील। पंचभद्रा या पंचभद्रा। ठीक है, पंचभद्रा या पंचभद्रा ये कहां पर है? बालोतरा, बाड़मेर। ठीक है, इसका इफेक्ट है खारेपन की दृष्टि से, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खारेपन की दृष्टि से राजस्थान की सबसे खारी झील, राजस्थान की सबसे खारी झील। ठीक है, पहले हमने क्या बताया? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी, बड़ी मतलब यहाँ को खारा ज्यादा बने हुए, ऐसा नहीं है। ऐसा ही मुझे कि अगर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी है तो उसका पानी क्या है? खारा है। तो कौन सा है? पंचभद्रा, बालोतरा, बाड़मेर। ओके, सबसे बड़ी कौन सी है? सांबर है। आया समझ में? दोनों फैक्ट क्लियर है। और देखते हैं, यहाँ पर जो नमक है वो खारवाल जाति, एक खारवाल जाति है जिसके द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है? नमक निकाला जाता है। ठीक है, एक और फैक्ट है पंजाब बिलों के द्वारा, पंचभद्रा झील को सुखाकर इस झील का निर्माण किया गया। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि खारेपन की दृष्टि से राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है?
तो पंचभद्रा या पंचभद्रा, बालोद्रा, बाड़मेर और खरवाल जाती, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट झील है आपके तीसरे नंबर की, थर्ड नंबर की झील है आपके, देखते हैं डिडवाना। खारे पानी की झीलों में सबसे इंपॉर्टेंट झील आपकी सांभर झील ही है। सांभर झील से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना हो सकती है, ठीक है। डिडवाना, नागौर, ओके। इसमें देखते हैं क्या है, इसका आपको नाम याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। चौथा आपकी झील है लोणकरणसर, जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख ली है। लोणकरणसर कहाँ है, बीकानेर में, ठीक है। सिर्फ आपको सिचुएशन याद रखनी है। फिफ्थ नंबर की आपके है झील फलोदी, ठीक है। फलोदी आपके कहाँ है, जोधपुर, ठीक है। सिक्स नंबर की झील है आपके कांवोद, अभी नाम में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कांवोद कहाँ पर है, जैसलमेर में। सेवन नंबर की झील है आपके ताल चापर, ठीक है, चूरू। आठवें नंबर की झील है आपके बाप, जोधपुर। नौवे नंबर की झील आपके रेवासा, रेवासा झील कहां पर है, सीकर में। और लास्ट आपके 10 नंबर की, सिर्फ नाम ही हमको देखने हैं, ठीक है। डेगाना व कुचामन, डेगाना व कुचामन, ये आपके कहां पर है, नागौर में, ठीक है। ये 10 हमने झील पढ़ ली, खारे पानी झील। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सांबर झील ही है, ठीक है, और पंचभद्रा झील, ठीक है। इन दोनों झीलों से आपके क्वेश्चन बनने की पूरे आसार रहते हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा सिर्फ ये पूछेगा कि डीडवाना झील कहाँ पर है, फलोदी झील कहाँ पर है, लोणकरणसर झील कहाँ, कांवोद झील कहाँ, ये क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से, तो ठीक है। तो ये आपके खारे पानी की झीलें कंप्लीट होती हैं यहाँ पर, ठीक है। और आगे हम पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे मीठे पानी की झीलें, ठीक है। नेक्स्ट बी टॉपिक आपका रहेगा मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। इसमें आपके नंबर 1 पर है जयसमन, मोस्ट इंपोर्टेंट जयसमन झील। जयसमन झील से आपके क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट इसका, जयसमन झील को और किस नाम से जानते हैं, तो ढेबर झील, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ढेबर झील भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके ढेबर झील, इसका निर्माण कब किया गया और किसने किया, तो जयसमन जो झील है वो 1685 में से लगाकर 1691 में किसके द्वारा बनाई गई, जयसिंह द्वारा, जयसिंह द्वारा, ठीक है। 1685 में 1691 जयसिंह द्वारा बनाई गई। इसका नाम क्या रखा, जयसमन झील रखा गया, ठीक है। तीसरा फैक्ट है आपके, देखते हैं, यह एक कृत्रिम झील है जो राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, जयसमन, मीठे पानी की झील। सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है, ये पूछे तो आपको कौन सी है, जयसमन झील। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और आप फैक्ट देखते हैं अपन जयसमन के बारे में, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपने देख लिया कि राजस्थान की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है, तो जयसमन। और भारत की दूसरी कौन सी है, तो जयसमन। तो पहली कौन सी है, भारत की दूसरी, लेकिन, ठीक है, भारत की कौन सी है, दूसरी, लेकिन प्रथम गोविंद सागर झील, ठीक है। और गोविंद सागर झील कहां पर है, बागड़ा नागौर के ऊपर, ठीक है, बागड़ा नागौर के ऊपर। और गोविंद सागर जो झील है वो आपके एशिया की सबसे बड़ी झील है, एशिया की सबसे बड़ी झील, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिया एक बार फिर से। उपनाम क्या है, ढेबर। निर्माण कौन 1695 1691 में जयसिंह के द्वारा। सबसे मीठे पानी की झील राजस्थान की। और
भारत की कौन सी झील है ये दूसरे नंबर की है, तो भारत की पहली कौन सी है गोविंद सागर झील जो भांगड़ा नागल बांध पर बनाई गई है, और ये एशिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, गोविंद सागर झील क्या है एशिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और फैक्टर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या है इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसमें 7 टापू हैं। क्या है यहाँ पर 7 टापू है, जिसमें बड़ा टापू और छोटा टापू, बड़ा टापू और छोटा टापू। बड़े टापू को क्या कहते हैं बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा इसको बोलते हैं, और जो छोटा टापू है उसको प्यारी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 टापू है, जिसमें बड़ा टापू क्या कहलाता है बाबा का भांगड़ा, और छोटा टापू क्या कहलाता है प्यारी कहलाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, आइसलैंड रिसोर्ट संचालित है यहाँ पर, आइसलैंड रिसोर्ट संचालित। ठीक है, इसके अलावा लंबाई 15 किलोमीटर है, चौड़ाई 7 से 8 किलोमीटर है, कलात्मक यहाँ पर छतरियां हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं वैसे पढ़ने के लिए। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ सकते हो, लेकिन मेरी दृष्टि से जयसमंद झील से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है, इसके उपनाम क्या है, तो डेबर झील। ठीक है, दूसरी इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर मैं भूल गया कि कौन सी नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक भूल गया मैं, सॉरी। तो गोमती नदी के किनारे ये झील स्थित है। आप जयसमंद झील गए हो, मैं भी गया हूं उदयपुर में। ठीक है, ओके, तो गोमती नदी के किनारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, नदी का नाम नहीं भूलना कभी भी, गोमती नदी के किनारे ये झील जयसमंद झील है। दूसरा फैक्ट, इसके जो अपने उपनाम क्या है, डेबर झील। ठीक है, और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और भारत की दूसरी, तो प्रथम कौन सी है, गोविंद सागर झील। ठीक है, भांगड़ा नागल, और ये एशिया की सबसे बड़ी झील है। दूसरे हमने इसमें 7 टापू, बड़ा टापू क्या कहलाता है बाबा का भांगड़ा, और छोटा टापू प्यारी कहलाता है। ठीक है, और आइसलैंड रिसोर्ट यहाँ पर संचालित है। नेक्स्ट अपन झील देखते हैं, इंपॉर्टेंट झील, राजसमंद झील। ठीक है, देखिए राजसमंद झील के बारे में अपन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, राजसमंद झील कहाँ पर, कांकरोली राजस्थान, राजसमंद कांकरोली राजसमंद। ओके, इसका पहला फैक्ट कि इसका निर्माण किसने किया था, निर्माण किसने किया था, राजसिंह ने, राजसिंह ने इसका निर्माण किया था 1600 से लगाकर 1662। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें 9 चौकी पाल है, ये इंपॉर्टेंट है, 9 चौकी पाल है राजसमंद झील में। क्या है 9 चौकी पाल। ठीक है, यह झील उत्तरी पालों में जहां पर 25 शिलालेखों पर महाराजा राजसिंह की प्रशस्ति, और 9 चौकी पाल में क्या है, महाराजा राजसिंह प्रशस्ति, राजसिंह प्रशस्ति। ठीक है, राजसमंद झील में एक आप प्रशस्ति आप पढ़ोगे, शिलालेख पढ़ोगे, तो राजसिंह प्रशस्ति से संबंध कहां पर है, राजसमंद झील से है। ठीक है, और यह राजसिंह जो राजस्थान की सबसे लंबी व बड़ी, लंबी प्लस बड़ी प्रशस्ति है। ठीक है, और इसमें क्या है, राष्ट्रीय प्रशस्ति मेवाड़ का इतिहास है, और रणछोड़ दास तेलंग। ठीक है, मेवाड़ का इतिहास है, और इसके लेखक कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है, हमने वैसे तो हम प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन हमने प्रशस्ति यहाँ पर एक देख ली, राष्ट्रीय प्रशस्ति, जिसका संबंध राजसमंद झील से है, और राजसमंद झील कांकरोली राजसमंद में है। ठीक है, निर्माण किया था राजसिंह ने 1600 से 1262 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें 9 चौकी पाल है। ठीक है, जिसमें आपके क्या है, 25 शिलालेख हैं। ठीक है, 25 शिलालेख हैं, यानी प्रशस्तियां हैं। ठीक है, शिलालेख का मतलब क्या है, प्रशस्ति।
और इसमें राष्ट्रीय प्रशस्ति है जो सबसे लंबी और सबसे बड़ी है, राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है, राष्ट्रीय प्रशस्ति है। और इसमें क्या है, मेवाड़ का इतिहास है, राष्ट्रीय प्रशस्ति में क्या है, मेवाड़ का इतिहास है। और ये राष्ट्रीय जो प्रशस्ति रणछोड़ तेलंग, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे हम प्रशस्ति और शिलालेखों के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मोटे तौर पर इसको देख लिया, ठीक है। चलिए इधर देखिए, तो ये हमने मीठे पानी की झील और खारे पानी की दो झीलें देखी हमने। मीठे पानी की झील हमने सांभर झील देखी, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। इसके बाद हम मीठे पानी की झील में हम पढ़ेंगे पिछोला झील है, फतेह सागर झील है, नक्की झील है, ठीक है, और गजनेर झील है, बालसमंद है, पुष्कर है, आना सागर है, ठीक है, उदय सागर, भोपाल सागर, सिलीसेट, डुगारी, बहुत सारी झील है, ठीक है, मीठे पानी की झील में, जो हम कल कवर इसको करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना चाहिए, लाइक शेयर कमेंट जो करना है वो करो, ठीक है। अगर मैं ऐसा आपको उचित लगता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको मेरा जो है लाभ वो आपको देना चाहिए। अगर मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर आप इसका साप्ताहिक टेस्ट या वीकली इसका एग्जाम चाहते हो, या मंथली एग्जाम चाहते हो, या 15 दिन का आधे महीने का एग्जाम चाहते हो, ठीक है, किसी भी प्रकार से 3 टॉपिक क्लियर करा लिए, अगर इसका आपका पेपर आपको चाहिए, मैं चाहता हूँ इसका आपको पेपर लेना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और ठीक है, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।